लोकनायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। चार धामों में से एक, सप्तपुरियों में से एक ये मोक्षदायिनी द्वारिकापुरी, जहां भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में बैठकर हम और आप सुल्तानिया परिवार द्वारा आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसमें गोता लगाते लगाते आज विश्राम सत्र में हम और आप सब यहां उपस्थित हुए हैं। कथा के मुख्य आयोजक परम आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी सुल्तानिया, साथ में बड़े भैया श्रीमान मोतीलाल जी सुल्तानिया, मुख्य यजमान परम आदरणीय मैया श्रीमती मीना देवी जी सुल्तानिया एवं साथ में भैया श्रीमान कपिल सुल्तानिया जी। आज विश्राम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान राकेश सुल्तानिया जी, श्रीमती पिंकी सुल्तानिया जी, श्रीमान रवि सुल्तानिया जी, श्रीमती अंजलि सुल्तानिया जी, श्रीमान विकास सुल्तानिया जी, श्रीमती रितु सुल्तानिया जी एवं श्रीमान विमल सोनी जी एवं श्रीमती रेखा सोनी जी। सबने ठाकुर जी का यहां वंदन पूजन अभिनंदन किया। आसपास सुदूर से आए समस्त हित मीत कुटुंब साथी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम और ऊर्जा से जय सिया राम। कल कथा कहां विराम ली थी? हाँ, प्रवर्षण नाम के पर्वत पर भगवान चातुर्मास बिता रहे हैं, तो याद है ना? राम जी ने सुग्रीव से कहा था कि मित्र, मैंने तुम्हारा कार्य पूर्ण किया, तुमको राजा बनाया, तुम मेरा काम याद रखना। अब चतुर्मास के भीतर तुम सीता जी का पता लगा लेना। परंतु आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, राम जी का कार्य तो छोड़िए, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। भगवान का कार्य दूर की बात, वो भगवान को ही भूल गया। पूरा का पूरा चातुर्मास बीत गया, ये सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक बार। क्यों नहीं गया? क्योंकि जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आवे, तब तक भगवान को जीव याद करने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री तो हमसे कहते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना करते रहना कि थोड़ा अभाव बना रहे। अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव भी बना रहेगा। सुग्रीव भूल गया। आपके गुरुदेव भगवान आपके घर से यदि 1 किलोमीटर की दूरी पर रहे, आप डेली नहीं जाएंगे, कम से कम संडे संडे तो जाएंगे। पूछेंगे गुरुदेव कोई आज्ञा हो तो बताइए, कोई असुविधा तो नहीं है, कोई सामान चाहिए तो नहीं। ये चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव देखने तक नहीं गया राम जी को। जब चतुर्मास बीता, राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले सुग्रीव भूल गया मुझे। राम जी कहते, सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोश पुर नारी। सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। राम जी बोले, जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, उसी बाण से मारूंगा कल सुग्रीव को। ते ही सर हताऊं मूढ़ कह काली। एक तो सीधा सीधा अर्थ है, राम जी कहते हैं जिस बाण से मैंने सुग्रीव को बाली को मारा था, उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। ये सीधा अर्थ है। इसके भीतर एक विशेष अर्थ है। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोध तो आ रहा है, परंतु जिस बाण से मैंने बाली को मारा था,
यदि उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा तो कल ये जगत राम को मूढ़ कहेगा, मूढ़ कह काली। क्यों? संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार जब संबंध बन जाए ना, फिर विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से उसका निर्वाह करना चाहिए। लक्ष्मण जी, राम जी बोले कल मारूंगा, कल सुग्रीव को मार डालूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों? आप भैया रुकिए, मैं आज ही जाता हूं, उसको मार के चला आता हूं। जब लक्ष्मण जी चले तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया लक्ष्मण भैया का, कहा देखो अच्छा है चाहे बुरा है, अब वो मेरा सखा है, इसलिए लक्ष्मण मारिएगा मत उसको, केवल भय दिखा करके ले आइएगा। भय दिखाई ले आवहु। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव, वो सुग्रीव मेरा सखा है। यही ये पंक्ति आती है, राघव बाह गहे की लाज, राघव बाह गहे की लाज। भगवान जिसका बाह पकड़ लेते हैं उस जीव की भगवान सदैव रक्षा करते हैं, ये उनका प्रण है। लक्ष्मण भैया गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए, आया पांव में गिर गया, त्राहि 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 माम प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको भूल गया, लेकिन आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया, आपकी माया में फंस गया मैं। राम जी बोले कोई बात नहीं, चलो क्षमा किया तुमको, सीता जी का पता लगाओ कपियों को भेजकर। सुग्रीव जी ने बानरों को बुलाकर कहा कि आप लोग पूरब में जाइए, पश्चिम जाइए और उत्तर जाइए। आप बताइए सीता जी पूरब पश्चिम उत्तर है, कहां है? तो ये पूरब पश्चिम उत्तर कहां भेज रहे हैं? सुग्रीव जी जिन बानरों को भेज रहे हैं ये सब छोटे छोटे बानर हैं, और सुग्रीव जी जानते कि इनसे कुछ होने वाला है नहीं। यदि ये सारे बानर यहीं पर रहेंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, हमारे लिए टेंशन बढ़ाएंगे, तो झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो सबको। तो सुग्रीव जी ने कहा कि आप इन दिशाओं में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे 1 महीने में आना है। कितने दिन में? 1 महीने। ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े, आप कहां गए। दूसरी शर्त, जाना है और पिकनिक मना के नहीं आ जाना है और आके बोल दिए नहीं मिली, ये सब चलेगा नहीं। लौट के आना है तो पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए, इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील द्विदमयंद सठ निसठ, इन कपियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? लेकिन याद रहे कंडीशन सप्लाई हियर, आपको भी 1 महीने में ही आना है, और दूसरी शर्त खाली हाथ नहीं आना है। जो आएगा मैं उसको मार दूंगा। राम जी बैठे हैं, सारे कपि दूर से भगवान को प्रणाम करके जाने लगे। और दर्शन करिए, सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सभी कपियों ने प्रणाम किया, राम जी ने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे अंत में किसने प्रणाम किया? हनुमान जी ने। यहां एक प्रश्न है,
भगवान आपको कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे लास्ट में करेंगे कि सबसे पहले करेंगे? बोलिए। तो हनुमान जी कब जा रहे हैं? तो मन नहीं था हनुमान जी का जाने का ना। अब देखिए सब लोग चले गए तो हमको भी जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी का मन नहीं था ना जाने का, कहिए। बोलिए। तो लास्ट में क्यों जा रहे हैं? इनको तो पहले जाना चाहिए। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि सबसे अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, ये नहीं बोला। किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरु। ये नहीं कहा कि श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? पवन पुत्र ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? अब यहां गोस्वामी जी पवन पुत्र ही नाम क्यों लिख रहे हैं? रामदूत भी लिख सकते थे, हनुमान भी लिख सकते थे, कपि भी लिख सकते थे। जब हम लोग पहले गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे सरकार, तो साइकिल चलाते थे। आप में से जो साइकिल चलाए होंगे पहले कैंची चलाते हैं, क्योंकि पूरा पांव पैडल तक पहुंचता नहीं था। तो उसके साइकिल के ट्रायंगल में से एक पांव भीतर डाल करके और उसका सीट पकड़ के ऐसे यहां दबाकर और एक हैंडल पकड़ के उसको चलाते थे, कैंची। और जब पैडल पर पांव जाने लगे तो चढ़ के और फिर चलाते थे। तो जब नहर पर साइकिल चलाते थे ना गांव के, और सामने से यदि हवा आ जाए तो बड़ा कष्ट होता था, और वही हवा यदि पीछे से आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। पैडल मारना भी नहीं पड़ता था, साइकिल दौड़े भागी जाती थी। आज भी आप अमेरिका यदि जाइए ना, तो अमेरिका जाने में भारत से यदि 15 घंटा लगता है तो आने में 14 घंटा ही लगता है। क्यों? यहां से जाते समय हवा सामने से रहती है, इसलिए जहाज को अधिक समय लगता है। आते समय हवा पीछे से रहता है, इसलिए जहाज जल्दी पहुंच जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं पवन सभी कपियों के जाने के बाद हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बनकर जा रहे हैं, यानी हवा लेकर। इसका अर्थ है यदि किसी कपि के मन में जाने का मन नहीं भी होगा तो हनुमान जी अपने वेग से उसको लेकर के राम कार्य में चले जाएंगे, इसलिए सबसे पीछे गए हनुमान जी। हनुमान जी लेकर चले। भगवान ने कहा कि जाइए हनुमान जी। बुलाकर भगवान ने सिर पर हाथ रखा, अपनी संध्या की मुद्रिका दी और कहा अनेक प्रकार से सीता को समझाकर मेरा विरह बल बताकर शीघ्र आइएगा। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ है अब कोई भी माई का लाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी का वचन ही हनुमान जी को ले जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। ये कथा कहती है कोई भी कार्य करने जाइए, घर में श्रेष्ठ का आशीर्वाद लेकर के जाइए। जब श्रेष्ठ का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। हनुमान जी चले कपियों को लेकर। स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां रामेश्वरम है आज। वहां जटायु जी के भाई संपाति जी मिले। क्या नाम है उनका? और संपाति जी ने पूरा डिटेल एड्रेस बताया सीता मैया का। बोले मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार बूढ़ भयऊ न करतेऊ संपाति बोले मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे वहां पर देखिए सीता जी बैठी है, मुझे दिखाई दे रही हैं। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। बोले जामवंत जी और सहायता करिए। संपाति जी बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक कार्य कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले कौन जाएगा? संपाति बोले एक छलांग लगाकर, छलांग समझते हैं ना, बंदर जो छलांग लगाते हैं, बोले एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता हो। कितनी दूरी?
यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा शहर होगा? दिल्ली ना, दिल्ली ज्यादा होगा क्या भैया? 1400। दिल्ली 1400 तो 200 और घटा दीजिए पहले। जयपुर, जयपुर, हाँ जयपुर मान लीजिए। अब कौन जानना, नापना थोड़ी है, मान लीजिए जयपुर। हाँ, 1 योजन में 12 किलोमीटर तो 100 योजन में। संपाति बोले द्वारिकाधीश मंदिर प्रांगण से छलांग लगावे और जयपुर के गोविंद देव जी के प्रांगण में जाके उतरे। इतनी लंबी जो छलांग लगा सकता है 100 योजन की, वही राम जी का कार्य करेगा। विनोद जी, संपाति जी बोल के चले गए। अब उनके जाने के बाद ये जो बानर है, नल, नील, अंगद, ये सब आपस में बैठे और कहने लगे कौन जाएगा हो, इतनी दूर छलांग कौन मारेगा 100 योजन की, इम्पॉसिबल है। एक कपि बोला अरे कम रहता तो हम ट्राई भी कर सकते थे, हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितनी छलांग? 20 योजन। दूसरा कपि बोला तुम क्या मारे हो, 30 मार के मैं बैठा हूं यहां पर, 30 योजन। एक कपि बोला तुम 30, हमारे सामने तुम दोनों बहस रहे हो। जामोन जी 50 योजन लिखिए, 50 योजन जा सकता हूं, एक छलांग में 50 योजन। जामोन जी देखिए सब तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। बोले 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामोन जी बोले बजाइए इनके लिए ताली, आप लोग बजाइए ताली, 50% कवर कर लिए, 50 योजन। और कोई कपि बैठा यहां आगे जाने वाला। एक कपि बोला जामोन जी मैं पूरा हिम्मत बांध लूंगा तो 70 योजन चला जाऊंगा, 70 योजन। बोले शाबाश, डबल ताली मारिए इनके लिए। 70 योजन हिम्मत बांधिए। और कोई वीर बैठा है, आप जा सकते हैं। कौन जाएगा 100 योजन? 70 के आगे कौन जा सकता है? एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामोन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा, 90 योजन। जामोन जी बोले लगातार ताली बजाइए इनके लिए, लगातार। क्या बात, बहुत सुंदर। बस पहुंचने वाले हो, एक बार और हिम्मत बांधो, 90 के बाद 100 योजन। कौन जाएगा? अब जितने बानर थे सब 90 योजन वाले का मुंह देख रहे थे। एक ने पूछा सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? 90 योजन सोचे हो कभी? अब 90 के आगे कोई सांस नहीं ले रहा है। जामोन जी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। बताइए कौन जाएगा 100 योजन? कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं, हम जाएं। जामोन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे, कहीं उड़ी न जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मरी जाओगे। कितना जाना है? जामोन जी को क्रोध आ गया। बोले अपने आप को तुम लोग युवान कहते हो, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है मेरे। जब मैं युवावस्था में था उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवावस्था थी। आज मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद को जोश आ गया। अंगद बोले लिखिए लिखिए, मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए मैं जाऊंगा 100 योजन जाऊंगा। हाँ, बजाइए जोर से ताली बजाइए इनके लिए, 100 योजन। जामोन जी बोले लेकिन आप प्रसन्न क्यों नहीं अंगद जी? 100 योजन जाएंगे तो आनंद का विषय है। बोले अंगद की जा तो सकता हूं, रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है कि आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं जी असंशय कछु। जामोन जी बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर लबर बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, आप बताइए जाना किसको है? जोर से बोलिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, और जो नहीं जा सकता सब अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके खड़े हैं। 20 योजन, 30 योजन, 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। काम करने वाला चुपचाप काम करता है। जिसको कोई काम नहीं करना वो एक काम बहुत अच्छा करता है, फोटो खिंचवाता है केवल। जहां कुछ हो जाए सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाएगा। काम करने वाले को टाइम कहां है फोटो के लिए? जामोन जी पूछे कपियों से हनुमान जी कहां है? बोले पता नहीं, इधर प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है, वहीं कीर्तन चल रहा है।
सामने ही प्रेम भिक्षु जी का एक मंदिर है, राम जी का, वहां अखंड कीर्तन चल रहा है। हम देखे वहीं जाके बैठे हनुमान जी। जामवन जी लेकर कपियों को गए वहां और जाकर देखे हनुमान जी आंख बंद करके, राम सिया राम जय जय राम, 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 कहे रीछपति सुनु हनुमाना, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले, हे बजरंग बली आप मौन क्यों है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, कीर्तन का समय नहीं है, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली आपके लिए कौन सा कार्य संभव है जो आप नहीं कर सकते? बोलिए, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतै भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले, हनुमान जी आपका कार्य केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है, चलेंगे ना आप? हनुमान जी महाराज जैसे सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी लिखते, हनुमान जी सुनतहि भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए, इतना विशाल स्वरूप बना लिए, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह के बाद में दहाड़ उठे, बोले, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं किया, मैं पार नहीं करूंगा, इस समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा, आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, पूरी सेना के साथ रावण को समाप्त कर दूंगा। नहीं तो भैया त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को हाथ में उठाकर आपके सामने लाकर रख दो, मैं क्या करूं शीघ्र बताइए, रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को ले आऊं? जामन जी बोले, पहले नीचे आइए, कम डाउन, आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठाकर यहां लाइएगा। हनुमान जी बोले, जाकर करूंगा क्या? जामन जी बोले, एक काम, इतना कर होता तुम जाए, इतना कर होता तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुने आए, सीतहि देख कहु सुने आए, हाँ सीतहि देखी कहु सुने आए। जामन जी ने कहा, आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को दीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले, ना, उसको छुइएगा भी मत, उसके लिए राम जी स्वयं में पर्याप्त है। राम जी जाएंगे, निशाचरों को मारकर सीता जी को लेकर के आएंगे, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और
श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात बताइए? अभी तो बोला हूं, चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके राम जी को आकर के बताइए ये बात। और यहीं से बाबा प्रारंभ करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल धारी। जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस बिसेरी। जब लगी आवो सीता ही देखी, कोई काज मोहि हरस बिसेरी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आ जाता हूं, आप लोग यहां से जाइएगा मत। क्या बोले? यहां से जाइएगा मत। हमको पता है समुद्र के किनारे व्यवस्था नहीं है, यहां रहने में आप लोगों को थोड़ा दुख होगा, कष्ट सहिए, कंद मूल फल खाइए, लेकिन जब तक ना आ जाऊं यहां से हिलिएगा मत। क्यों? हाँ, पहला कारण तो ये कि यदि ये बिना पता लगाए चले गए तो सुग्रीव को ही मान दे इन लोगों को। और दूसरा कारण, यदि न भी मारे और बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये लोग यहीं रहेंगे और हम लोग मिल करके जाकर बताएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले जाइएगा मत, प्रतीक्षा करिए मेरी। ये क्या है? जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए। उसका जो सुख है ना, वो बड़ा अद्भुत है। होता क्या है, जीव क्या करता है, काम कोई और करे, नेम प्लेट अपना चिपका देगा उस पर। सामान बनाया कोई और, अपना स्टिकर बना के रखा, जैसे फाइनल हुआ चिपका दिया, मेड बाय मी। ये स्वभाव ठीक नहीं है। भगत तो ये बताना भी नहीं चाहता कि मैंने किया है, वो तो हमेशा यही कहता है जी बोले, जब तक मैं आता नहीं आप लोग मेरी प्रतीक्षा करिएगा। और कहते हैं कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा, होई ही काज। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी। हनुमान जी कह रहे मैं जा रहा हूं तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, और यह संकेत बता रहा है कि भगवान का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। कपियों को प्रणाम करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सिंधु तीर एक भूधर। भूधर यानी पहाड़। इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ होती है, और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक ना? हनुमान जी कूद करके उस पर्वत पर चढ़े और जाने के पहले बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। यहां जो मंत्र चल रहा है, श्री राम जय जय राम, मंदिर में ये विजय मंत्र है। कौन सा मंत्र है? कोई भी कार्य प्रारंभ करने जाइए तो 11 बार इस मंत्र का जप कर लीजिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे करके 11 बार कार्य पूर्ण होगा। इस मंत्र, सिद्ध मंत्र, इसका नाम ही विजय मंत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी चढ़े और बार बार रघुवीर संभाले। हनुमान जी जाने के पहले बार बार भगवत नाम का उच्चारण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरक पवन तनय बल भारी। हनुमान जी घोषणा करके चले। जितने वेग से हनुमान जी गए उतना वेग नीचे गया और पाताल तक सब हिल गया हो। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक। बाहर निकलकर हनुमान जी से बोले, आप थोड़ी देर मेरे पर रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप कौन है? बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, पवन देव का।
हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र चाचा जी होते हैं, हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुण्य कीन्हा। अब बोले चाचा जी विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा। जब तक भगवत कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके और हनुमान जी महाराज चले। हलचल कहां तक गई थी? नीचे उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना, तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। चलत दशानन डोलत यवनी। देवताओं ने पता लगाया तो पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देखिए, जो आदमी कहीं गया रहता है और मार खा के आया रहता है ना, तो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हम गए थे तो हमारी सेवा हुई थी, इनकी भी वैसी ही सेवा होगी। देवताओं को हनुमान जी पर भरोसा ही नहीं है। उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो भूख, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यू जतन दे नहीं जाना। फिर हनुमान जी बोले ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को नहीं जाने दी, तो हनुमान जी बोले एक काम करो, मुंह खोल के खाओ, हमको खा लो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। कितना? 1 जोजन में कितना किलोमीटर? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। फिर सुरसा 4 जोजन को हुई तो हनुमान जी 8 जोजन के, डबल का खेल शुरू हुआ। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुख ते थयो। हनुमान जी तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी आसुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जनते ही आनन के ना। सत्य जो जनते ही आनन के ना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते 1 जोजन की गई हनुमान जी 2 जोजन, सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी, बोलिए, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोल दिया। शरीर छोड़िए, 7 जोजन ही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। ये जो मुंह खोली अपना, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा उसका। राम जी सोचे 100 जोजन का मुख खोल के बैठ गई, यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरा एक हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, दूसरा हाथ सीता मैया के पास पहुंच जाएगा, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। फिर राम जी भी सोचेंगे इनको भेजा हूं पता लगाने के लिए, तो ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है हनुमान जी सोचे कि मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 जोजन से बढ़ते बढ़ते 100 जोजन का मुख खोल बैठी। अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु, पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, उसके मुख में गए, आधे घंटा मुख के भीतर पेट में जाके घूमते रहे। फैटी लीवर था उसका,
इतना गदा मार के सब फैट बाहर निकाल दिया उसका। थोड़ा ब्लॉकेज भी था, वो भी क्लियर किए। आधी घंटे में हनुमान जी भीतर से बाहर आए, आ करके हाथ जोड़कर बोले, माँ अब तो मैं तुम्हारे मुख में जाकर के बाहर आ गया हूं, पेट से बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराकर बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला आपको? सुरसा बोली, आपका बढ़ा हुआ रूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि आशीष दे गए सो हर्षि चले वो हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई, हनुमान जी चले, और लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका मालूम है इसका काम क्या है? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी और खींच के पानी में डुबा के मार देती थी। शायद आपको पता हो कि ना हो, अमेरिका में, अमेरिका के साउथ कोस्ट पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। समुद्र में एक आइलैंड है, अटलांटिक ओशियन है वो। अटलांटिक ओशियन में एक बरमूडा आइलैंड है, वो फ्लोरिडा स्टेट के पास में एक ट्रायंगल बनता है समुद्र में जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत बड़ा एरिया है समुद्र में, उसके ऊपर से ना कोई हवाई जहाज जाता है न नीचे कोई पानी का जहाज जाता है आज भी। क्यों जाता है? तो डूब जाता है। उसी तरह यहां लंका में भी उसने एक ट्रायंगल बना के रखा था जहां सिंहिका को बिठाया था, कोई भी जीव जंतु उड़े उसको खींचकर डुबा के मार दो। गोस्वामी जी कहते हैं उसने हनुमान जी के साथ भी यही छल किया। हनुमान जी के परछाई खींच के लगी खींचने नीचे। हनुमान जी नीचे देखे, अरे तो सिंहिका मुझे मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला कर दिए, हल्का कर दिए, जल्दी खींचो नीचे। किसी ने कहा, हनुमान जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, जब तक उसके रेंज में नहीं जाऊंगा उसको राम जी का प्रसादी कहां से दूंगा मैं। खींच के जैसे नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? हम मर गई। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, मर गई बिलबिला के। मारकर हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, देखे लंका को चारों तरफ योद्धा दिखाई दिए। हनुमान जी बोले, इतने योद्धा हैं, दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। और जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी मशक जैसा रूप बनाए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए पूछा मैं। हम लोग जानते हैं हनुमान जी मच्छर बन के चले गए, मच्छर नहीं बने। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे के आकार को भी मशक कहा जाता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है। हनुमान जी है कपी के ही रूप में, अपना साइज छोटा कर लिए कि ये देख ना पावे। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, उसको पता ना चले कि मैं एंट्री ले रहा हूं लंका में। हनुमान जी मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले उस मेरी नरहरे, लंका चले उस मेरे नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, सोता चल सिमोहिनिंदरे, जन ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, नहीं नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे रात्रि के अंधेरे में लंका के मेन गेट से एंट्री लिए, और उस मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम है लंकिनी। आपको बताऊं, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। कोई भी विदेशी लंका में एंट्री करे तो उसका ये वीजा पासपोर्ट चेक करती है। मेन गेट पे बैठी है। हनुमान जी दबे पांव अंधेरे में चुपचाप जा रहे थे, उसने हनुमान जी को अंधेरे में भी देख लिया। बोला, अच्छा
मेरे रहते लंका में डंकी मार के एंट्री हो रही है। यहीं पर मैं बैठी हूं, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिखाए चोरी करने आया है लंका में। चिल्लाई हनुमान जी पर, आए सट। तो जानता नहीं लंका में जो चोरी करने आता मैं उसको पकड़ पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, अपनी मुष्टिका हनुमान जी ऐसे बांध के अब पीछे छिपाए थे। हनुमान जी बोले, तुम केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? वो जहां जाता है रावण वहीं से चुरा के ले आता है। लंकिनी बोली, पीछे क्या चोरी करके छुपाए हो? हनुमान जी बोले, छुपाया नहीं हो, भारत से लेके आया हूं। पूछी, क्या लाए हो? हनुमान जी बोले, मलदहवा आम है। आम है, आम खाओगी? बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, अभी पीछे एक लोग को खिलाया हूं, अभी खिलाया हूं, उसका टेस्ट वो भूली नहीं है अभी। हनुमान जी बोले, नीचे आओ, अभी खिलाता हूं तुमको। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुष्टिका निकाले हनुमान जी और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर हन दिए। मुठिका एक महाकपि हनुमान जी निकाले, रगड़े 3 बार, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, अभी राधे श्याम हुआ। बेहोश होके उतनी दूर जाके गिर गई, खून की उल्टी करके गिरी। हनुमान जी गए, जा करके उठा करके पूछे, कैसा स्वाद था? हनुमान जी पूछे, कैसा स्वाद था? वो तो जब हनुमान जी आम काटेंगे ना तब स्वाद का पता चलेगा। सोघक थोड़े पता चलेगा, जब कटाई तब बुझाई। अब की बार आम कट जाएगा। हम लोग क्या बात की आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो समझ गए कि उनके कटाई अब। लंकिनी हाथ जोड़कर बोली, हनुमान जी मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। हनुमान जी बोले, मारा हूं तब पता चला है? बोली, जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिरंची यानी ब्रह्मा जी मुझे पहचान करके बुलाए, बोले, बिकल हो सितय कपि के मारे तब जाने हो निश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से बिकल हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। हनुमान जी आपको कौन रोकेगा, मैं अभी आपके पासपोर्ट पर साइन करती हूं। हनुमान जी बोले, वीजा? बोले, आपको वीजा फ्री एंट्री है लंका में। तुरंत उसने स्टैंप लगाया पासपोर्ट पर और कहा, प्रबिसी नगर की जय, सबका जा हृदय राखी को। हनुमान जी चले, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता है अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाहे। शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन दीख बैदे। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। गोस्वामी जी लंका में प्रवेश किए। हनुमान जी महाराज पूरी रात हनुमान जी लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए उनको योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया का पता नहीं मिला। रावण के महल में जाकर हनुमान जी देखे रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर भया और हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। कैसा घर दिखाई पड़ा? तो क्या ये पीछे वाले सभी घर सुंदर नहीं थे?
सोने के घर थे सारे, सुंदर नहीं थे, थे, परंतु जैसा ये सुंदर है वैसे कोई घर दिखाई नहीं पड़ा। क्या विशेषता थी? गोस्वामी जी कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंदतः देहि हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण सरकार। आंगन में तुलसी जी का सुंदर विरवा लगा था, तुलसी माई का। और ये दृश्य देखकर हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगत जी का घर है। देखिए, हम भक्त हैं ये हमको ना बताना पड़े। यदि कोई हमारा घर देख ले तो उसको हमारे घर को देखकर ही पता चल जाए कि ये किसी भगत जी का घर है, ये जीवन की सार्थकता है। अपने जाने में तो सभी भगत है। विभीषण जी के घर को देखकर हनुमान जी रुक गए। यदि हमारे घर की भी आभा ऐसी हो जाएगी तो किसी न किसी दिन हनुमान जी की तरह कोई संत हमारे भी दरवाजे आकर के रुक जाएंगे और हमारा भगवान से मिलन करा देंगे। हनुमान जी खड़े हो गए घर के सामने, सोचने लगे। अब देखिए, भगत जी का घर मिला ये टेंशन का विषय नहीं है। टेंशन इसलिए है कि लंका में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये सज्जन मूर्ति यहां कैसे आ गए? मन महू तरक करे कपिला ते ही समय विभीषण विभीषण जी उसी समय जगे। किस समय? हनुमान जी जिस समय घर के बाहर तर्क कर रहे थे मन में, ये भगत जी का घर कैसे आएगा। अच्छा ये बताओ, क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे? उसी समय क्यों जग गए जब हनुमान जी बाहर आके खड़े हुए? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद भी जग जाते। जिस समय हनुमान जी बाहर पहुंचे उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी जगाए गए हैं। किसने जगाया है? राम जी ने जगाया है। राम जी ने जगाया, उठो उठो, बाहर हनुमान आए हैं, उनको आपकी आवश्यकता है। एक कथा कह रही है, जब आप भगवत कार्य में निकलेंगे ना, परमार्थ के कार्य में निकलेंगे, तो स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आप परमार्थ कार्य करते जाएंगे। लोग जुटेंगे तब आप चलेंगे, इस भ्रम में ना रहिए, आप चल पड़िए। लंका में यदि हनुमान जी को भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते? नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम स्वयं भगत नहीं है। भगत से मिलना है तो पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा। भगत को ही भगत दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। कहीं भी जाइए, भक्तों से यदि मिलना है तो एक काम करिए, भगवत नाम कीर्तन शुरू करिए। जैसे भगवत नाम कीर्तन शुरू करिएगा, जितने भगत हैं अपने आप आपके पास आकर चिपकते जाएंगे। इसलिए स्वभाव बने, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता सीता राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जहां भी रहिएगा आपको भगत जी मिलते जाएंगे। विभीषण जी जगे और जगने के साथ उन्होंने राम राम कहा। जैसे विभीषण जी ने राम राम कहा, हनुमान जी समझ गए ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी हैं, राम राम कह रहे हैं। हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, मैं भी राम राम कहूंगा तो इनको अच्छा लगेगा। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाकर लगे कीर्तन करने।
हनुमान जी का कीर्तन का आवाज सुनकर विभीषण जी दौड़ कर आए, परिचय पूछे, आप कौन है? तब हनुमान जी ने, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगान सुमीरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी राम कथा, और अंत में अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। विभीषण जी प्रसन्न हो गए। यहां पर भगवान का स्वभाव बताया हनुमान जी ने, और सीता मैया का पता पूछ करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, हनुमान जी वही छोटा रूप बनाकर उस वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप के जाके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई मतलब छिप कर। अब मन में करई विचार, अब का करो का भाई, मन में सोचने लगे अब क्या करना है। हनुमान जी बैठे हैं, तेही अवसर रावण तहां आवा। रावण सिपाहियों को लेकर, दासियों को लेकर, रानियों को लेकर आता है और अनेक प्रकार से मेरी मां को त्रास देता है। कहता है, सीते एक बार केवल हमको देख लो तुम, एक बार बिलोकु मम ओरा। जैसे उसने कहा, मां तिनके की ओट में आकर कहती, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है रावण, यदि तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता। हे सठ सुने हरि आनि सिमोही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है। तो वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेकर के आता। अपने को वीर कहता है रावण, मेरे प्रभु सूर्य है और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना अपने आप को जुगनू, इतना आवेश आया, निकाला चंद्रहास खड्ग, गर्दन पर मां के चलाने के लिए खींचा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा ये। सेवा में जो राक्षसियां बैठी थी, रावण ने कहा उनको कि ध्यान रहे, समझाओ सीते को, 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा करके रावण गया है। अब देखिए, मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी बैठी है, इसका नाम है त्रिजटा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये राम जी की भक्त है। ये त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेक, गोस्वामी जी कहते हैं इसके लिए। त्रिजटा जी ने जो बाकी राक्षसियां थीं, उनको बुलाकर कहा, देखो जो रावण बोल कर गया है उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बोलने जा रही हूं इसका ध्यान रखो। रावण के आने के पहले भोर बेला में मैंने एक सपना देखा था। क्या मैंने देखा है? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्टा कहती है राक्षसियों से, देखो मैंने सपना देखा कि लंका में एक बानर आ गया। कौन आ गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, बानर शब्द सुनते हनुमान जी अटेंशन मोड में आ गया। इसने मुझे देख लिया क्या? बानर बोल रही है। कान लगा के सुनने लगे। बोली, लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, 10 सिर मुंडित हो गए हैं। रावण नंगा हो करके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। लंका के राजा विभीषण हो गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और त्रिजटा बोली, यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई ही सत्य गए दिन। कितने दिन में सत्य होगा? 4 दिन में सत्य नहीं होगा।
होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी जो दिन में चरते हैं, चलते हैं। दिन में कौन चलता है आकाश में? सूर्य भगवान। तो होई सत्य कब गए दिनचारी। दिनचारी नाम है सूर्य जी का। यदि सूर्य भगवान जैसे शाम को डूबेंगे, उनके जाने के बाद आज ही रात में ही सत्य होने वाला है सब। उसी रात आग लग गई थी। हनुमान जी को बताऊं, हनुमान जी केवल सीता जी का पता लगाने ही नहीं गए थे। हनुमान जी ये भी देखने गए थे, भैया अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना आएगी तो रहेगी कहां? पूरी, हाँ भाई दूत है ना, दूत का काम है। पूरी लंका में जहां तहां केवल योद्धा दिखाई पड़े, पहरेदार खड़े हैं। एक पर्वत था लंका में सुबेल, उसकी तलहटी में कोई सिपाही नहीं खड़ा था। हनुमान जी सोचे रावण इतना बेवकूफ तो है नहीं कि इतना बड़ा एरिया बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के छोड़ देगा। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, सुबेल पर्वत की तलहटी में गए। अभी विभीषण जी से मिलने के पहले की बात है, ये रात को जब ढूंढ रहे थे तब की बात है। तो वहां गए तो कोई सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हुए और निकट गए तो सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कोई कराह रहा। हनुमान जी बोले यहां कौन कराह रहा है? गुफा के भीतर हनुमान जी गए तो देखे कि शनि देव उल्टा लटके हैं। शनि देव को रावण मार के उल्टा लटका दिया था। मारा क्यों था उनको? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, मेघनाथ का, तो रावण नवों ग्रहों को बताया था कि तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम इस ग्रह में बैठोगे, तुम यहां बैठोगे, तुम वहां बैठोगे। उसने ऐसी ज्योतिष का कैलकुलेशन किया था कि ये ग्रह यदि इस घर में बैठेगा और उस समय जो बालक जन्म लेगा वो अमर होगा, उसको कोई मार नहीं पाएगा। तो मेघनाथ के जन्म के समय सबको कहा था हिलना मत जब जन्म ना हो जाए। ओके, हिलला तक गईला, सबको डराया था। सभी देवता ग्रह उसी घर में बैठे थे जहां रावण बोला था। जैसे मेघनाथ के जन्म का समय आया, शनि देव दूसरे घर में छलांग मार गए, छलांग मार दिए। और जब रावण को पता चला तो मेरे साथ गेम हो गया, ये धोखा दे दिया शनि देव ने। ऐसा मारा पांव पर उनके कि उनका पांव टूट गया। शनि देव का एक पांव टूटा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, तिरछा है। वही रावण मारा, केवल मारा नहीं, मार के ले जाकर सुबेल पर्वत की तलहटी में गुफा में टांग दिया उल्टा। बोला यही पड़े रहो। हनुमान जी देखे शनि उल्टा लटका है। रावण बोला कि उधर कोई जइया मत, कोनो ने शनिया के बंधे बनी, यदि उसकी दृष्टि पड़ गई तो विपत्ति आएगा जीवन में। तो डर के मारे वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि वहां शनि देव न जाने कब देख ले वो। शनि की दृष्टि तो पड़ती है जीवन में। एक बार शनि की दृष्टि कैलाश पर पड़ गई तो शनि जाकर भगवान शंकर से बोले प्रभु मेरी दृष्टि आने वाली है कैलाश पर। शंकर जी बोले तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा? क्या बिगाड़ लोगे? न घर है न द्वार है। गणेश को भेज दूंगा महाराष्ट्र में, गणपति बप्पा मोरिया करेंगे। कार्तिकेय को भेज दूंगा दक्षिण भारत में, मुर्गन मुर्गन करेंगे। अब पार्वती को उनके नैहर भेज दूंगा। अब मैं अकेले पहाड़ पे रहता हूं, कोई मतलब नहीं हमको, तुम क्या बिगाड़ लोगे? शनि बोला बचा का, बचा क्या? पूरा परिवार बिखर गया। यही तो मेरे दृष्टि का प्रभाव है, जो जहां मन कर वहां छितरा जाए। तो शनि को हनुमान जी उतारे जाकर। बोले शनि देव आप यहां? बोले कहा बताएं, बहुत विपत्ति झेला हूं, बहुत बहुत थैंक यू हनुमान जी, आप उतार दी हमको। हनुमान जी बोले जल्दी निकलिए यहां से, कोई है नहीं बाहर सिक्योरिटी गार्ड। गुफा से बाहर निकले शनि देव और लंका को ऐसे देखने लगे। हनुमान जी बोले लंका काहे देख रहे हैं? शनि बोले मैं जहां ध्यान से देख लेता हूं वहां आगे लगत है आग। मैं लंका देख के जा रहा हूं, आज ही रात में आग लगेगा यहां पर। आप समझ रहे हैं? शनि देव देख कर गए। इधर राक्षसी कह रही है त्रिष्टा, हो ही सत्य गए दिनचारी, आज ही रात में सही होने वाला है सब। हनुमान जी सोचे हमको राम जी बोले थे केवल एक काम करना, सीता जी को देख करके चले आना। जामवंत जी भी बोले थे इतना करे हो तात तुम जाही, सीत ही देख ही कहु सुधी। सीता जी को देख करके आके बता देना केवल,
आई कह रही है कि लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले कि लगता है ये सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान इसको सपना दिखाए हैं। हनुमान जी बोले प्रभु सब करके आएंगे, डोंट वरी। हाँ, जो जो हमारे बस में सब करेंगे। पूरा दिन बीता, रात्रि आई, सीता मैया इतनी व्याकुल हो गई हैं कि शरीर शांत करने के लिए अग्नि मांगने लगी है। तारों से अग्नि मांग रही हैं, चंद्रमा से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। एक भी अग्नि धरती पर नहीं आया, ना कोई तिनका आया, ना कोई कण आया है। गोस्वामी जी कहते हैं अवन इन आवत एकौ तारा। हनुमान जी बोले मेरी मां चिंगारी मांग रही और कोई तारा चिंगारी नहीं दे रहा है। हनुमान जी बोले मां चिंगारी नहीं, पूरा लंक के भस्म कर दूंगा आज, आप चिंता मत करिए। आप एक अग्नि मांग रही हैं, मैं अग्नि ही कर दूंगा, थोड़ी देर केवल वेट करिए बस। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे भगवान की मुद्रिका लेकर गए थे। मुद्रिका मने अंगूठी। कहां लेकर गए थे, कहां पकड़ के ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। ठीक ना? आप लोग बीच में से कट मार दे रहे हैं। हनुमान जी मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। सोना किस रंग का होता है, अग्नि किस रंग का होता है? सोना दूर गिरा, मां को लगा कि किसी ने चिंगारी गिरा दी। मां दौड़कर उठाई, पहचान गई, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। ये लंका में कैसे आ गई? ये असली मुद्रिका है। मां व्याकुल हो गई। करुणा ऊपर से निधान की राम, श्री करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मैं लेकर यह अंगूठी आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था मुझसे, मैं राम जी का दूत हूं मां। मां पूछी तुम तो लेकिन बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी को गोद में बिठाकर सीता मैया पूछती हैं कि हनुमान, क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं कभी? हनुमान जी बोले मां मैं सुबह से ऊपर बैठा हूं, सुबह से, अब मैंने पूरे दिन आपको देखा है। एक बात तो मैं कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैं जानता हूं मां। कुछ दिनों की और बात है मां, धैर्य रखिए, प्रभु आपको ले आएंगे, लेकर के जाएंगे, कुछ दिन और। मां बोली कुछ दिन और तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले अब क्या 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 बताऊं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं। हनुमान जी कहते अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। रघुनाथ जी ने आपको लाने के लिए नहीं कहा, दुहाई रघुनाथ जी की, यदि बोले होते तो मैं छोड़ता नहीं, आपको उठाकर लेके चला जाता। किसने बोला? किसने बोला? हनुमान जी जब भी बोल रहे हैं कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी इतने बड़े हैं केवल, और सीता मैया की गोदी में बैठे हैं। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, आई हमको उठाने की बात कर रहे हैं, देखने में टैया भर के और इतना लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना के जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले अरे भाई ही कंफ्यूज करने के लिए नकली चेहरा बनाया हूं मैं, ये असली नहीं है मेरा। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार? मां ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकोधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते सोने का पहाड़ का रूप धारण कर लिए, इतना विशाल। सीता मैया बोली इतना बड़ा। हनुमान जी बोले मां ये छोटा रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं? मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, इतना बड़ा। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है,
और जैसे सीता मैया ने कहा बड़ा बल है मेरे बच्चे में, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे मां का। बोले मां सब है हमारे में, लेकिन जो आपने कहा ना ये नहीं है, बल नहीं है हमारे में मां। हमारे में केवल इतना बल है कि हम एक डाल पर से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं बस, और उसी में अपना पीठ थपथपा लेते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते मां। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, गरुड़ जी महाराज सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे राम जी का आशीर्वाद मिल जाए ना, तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है मां। ये मेरे रघुनाथ जी का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां। हमारे में बल नहीं है। जैसे हनुमान जी ने मां से कहा कि मां हमारे में बल नहीं है, सीता मैया बोली मां अपने बेटे को अभी बलवान बनाती है, और मां ने आशीर्वाद दे दिया। आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुना निधि सूत हो, अजर अमर गुना निधि सूत हो, करहूं बहुत रघु नायक छोहू, करहूं बहुत रघु नायक छोहू, करहूं बहुत रघु नायक छोहू, करहूं बहुत रघु नायक छोहू। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना सब कहने के बाद अंत में मां ने कहा प्रभु हनुमान, तुम्हारे प्रभु राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको है? अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। लगे नाचने। नाचने के बाद हनुमान जी कहे मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां अशोक वाटिका में इतने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो मीठे मीठे हैं, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका थोड़ा भी टेंशन नहीं है हमको, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे राम जी को भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले भोजन किए। देखिए भोजन जब मिले ना तो बिना शर्म के भोजन करना चाहिए। भोजन में नहीं शर्मा। कितने दिन शर्माइएगा? बोलिए कितने दिन शर्माइएगा? सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, लेकिन ठंडा में नहीं। हम लोग छोटे थे तो एक मंत्र पढ़ते थे, बच्चों वाला मंत्र है, रोज नहानम देह खियानम, अब विप्र नहानम पखे पखे। रोज नहाने से देह खिया जाएगा। ब्राह्मण को हफ्ता में 1 दिन नहाना चाहिए। भैया एक आदमी थे दादाजी नागपुर में, तो साल में 1 दिन नहाते थे। मैं सत्य बता रहा हूं, साल में कितने दिन? 1 दिन। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन बस। और सब दिन खाली दही पोछ ले, झाड़ ले, पानी भिजा के गमछी से रगड़ ले, नहाते नहीं थे। शर्मा जी लास्ट साल में 1 दिन नहाते थे, मकर संक्रांति को। एक वर्ष मकर संक्रांति आया तो उनका बेटा गमछा लेके आया, कहा बाबूजी आज मकर संक्रांति, अब तो नहाना पड़ेगा। तो बोले ये ससुरा कपारे पे चढ़ा रहता है मकर संक्रांति, जब देखो मकर संक्रांति। मतलब 1 साल बीत गया, लेकिन उनको लगा कि कल ही गया हूं। तो 100 काम छोड़ के
क्या करना चाहिए? भोजन। 1000 काम छोड़कर नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान करना चाहिए, और श्लोक कहता है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आदमी को केवल पहिल का याद रहता है, बाद वाला नहीं याद रहता है। 100 काम छोड़ के भोजन करो। सतम विहाई भोक्तव्यम। हनुमान जी पहले पेट भर के भोजन किए, उसके बाद सोचे कि इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊं। अब मैं कोई वीवीआईपी गेस्ट हूं नहीं कि हमको फूल माला पहनाकर बेंड बाजा, जैसे झंडा का बेंड बाजा बजते जाता है उस तरह ध्वजारोहण वाला हमको सब लेकर के जाएंगे, कुछ उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़ के ले जाए। तो हनुमान जी पेट भर के फल खाए, फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा, और उसके बाद अशोक वाटिका के वृक्षों को हनुमान जी तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने लगे। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने, वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी ही उनको पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ा, पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी रगड़ना शुरू किए, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार केवल रगड़ते थे हनुमान जी। कितनी बार? सीताराम सीताराम सीता, 3 बार में सीताराम। फिर दूसरा दल आया, उसको पकड़ के हनुमान जी बोले तो बहुत बढ़िया हो गया हो, कीर्तन भी चल रहा है, सफाई भी चल रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, अंत में 10-12 रखवाले बचे होंगे। हनुमान जी आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर, अभी एक ही बार घसीटे थे, सीताराम। तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हम लास्ट बचे हैं, सबको मार दिया आपने, हम मर जाएंगे तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? रखवाले बोले एक बार तो घसीट ही दिए हैं, कितना परपरा रहा है हम जान रहे हैं, हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले जाओ जाओ बताओ। पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, हे नाथ बहुत भारी कपि आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक रखवाला बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, उसने पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया, जितना आपने मेंटेनेंस में खर्चा किया था ना बराबर कर दिया एक दिन में। रावण बोला कैसे उखाड़ दिया? खाए सी फल और बिटपऊ पारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग क्या कर रहे थे वहां पर, किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? बोले हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां खड़े हैं, हमसे पहले जो गया था ना उसको पकड़ के रक्षक मर्दी मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। बोले अच्छा। रावण भट्टों को बुलाया, किसको? भट्टों को बुलाकर कहा तुम लोग जाओ। भट्ट गए, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए, और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगावत है, झाड़ू लगता है ना घर में, अब तो झाड़ू का काम खत्म हो गया। मैं मिश्रा जी पिछले साल अमेरिका में था, पिछले साल तो एक घर में रुका था मैं, वहां 7 दिन की कथा थी। तो देखा सवेरे सवेरे जब नींद खुली तो मेरे रूम में इतना बड़ा गोल मशीन घूम रहा है। अब मैं तो डर गई, कहा है भाई, मैं पहली बार देखा था गोल मशीन, अब घर में घूमे, चारों तरफ घूमे। मैं थोड़ी देर उसको देखूं, ये है का, दीवार पर जाए फिर घूम के इधर